नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों को सभी को पता ही है कि निलिट एक ऐसी संस्था है जो कि आप लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डायरेक्टली डील करती है और साथ ही साथ इसके कई सारे कोर्सेस आप लोगों को पढ़ने और करने को मिलते हैं। निलिट का एक बहुत ही फेमस कोर्स है जिसे हम लोग ओ लेवल कहते हैं। आज के वीडियो में मैं बच्चों स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो ओ लेवल के कोर्स करना चाहते हैं और जुलाई 24 में ओ लेवल का कोर्स किस तरीके से एनरोल करेंगे उस संदर्भ में ये पूरी वीडियो है। तो आप देख पा रहे होंगे कि निलिट ने ओ लेवल का पूरा डिक्लेरेशन दे दिया है कि ओ लेवल का जो नया सेशन है उसके एनरोलमेंट चालू हो गए हैं। और अगर नए सेशन की बात करें तो नए सेशंस की जो डेट है वो आप लोग अभी से आज से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट जो है वो भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि इसमें दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 मार्च है, 31 मार्च 2024 तक। तो आप में से जो भी बच्चे ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करके इसको करना चाह रहे हैं वो ये प्रोसेस जो मैं बताऊंगा वो आप लोग करके अपना एडमिशन लेकर अपना घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करके पूरा का पूरा ओ लेवल कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ खास नहीं, आप लोगों को सीधा अप्लाई ऑनलाइन इस बटन पे क्लिक करना है, सीधा ओ लेवल वाले पे क्लिक करना है और ओ लेवल के लिए आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे उसका पूरा ब्रोशर दिया है, आप ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग इसको चेक करके आई एग्री कर लीजिए, ये एग्रीमेंट फॉर्म है। अब आपको स्क्रीन पर सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि आप पहले से तो एनरोल नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज इसमें बता दूं कि अगर आप लोग पहले से ओ लेवल का कहीं और किसी संस्था या कोई पुराना रजिस्ट्रेशन है और आप नया करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, उन्होंने एक भी पेपर क्वालिफाई नहीं किया है और वो नए सिरे से ओ लेवल शुरू करना चाहते हैं, तो आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक केस और भी देखा गया है कि बच्चे जो है वो किसी संस्था से रजिस्टर्ड होते हैं, फीस ज्यादा लगती है और वो वहां से एग्जिट नहीं कर पा रहे, तो भी आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है आप लोगों का, आप डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर दीजिए और दूसरा ऑप्शन है आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करिए। डायरेक्ट कैंडिडेट और इंस्टीट्यूट में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ एक जैसा ही होता है। ना ही सर्टिफिकेट, किसी में भी कोई बदलाव नहीं होता। जो बदलाव होता है वो मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट्स SC ST बिलोंग करते हैं और सभी फीमेल कैंडिडेट्स और हैंडीकैप्ड, इनके लिए गवर्नमेंट 12,000 की स्कॉलरशिप देती है। और ये 12,000 की स्कॉलरशिप भी अब दो पार्ट में बढ़ गया है, एक 6,000 प्लस 6,000। 6,000 आपको तब मिलेंगे जब आप चारों पेपर्स क्वालिफाई कर जाएंगे बिना किसी बैक के, और 6,000 तब मिलेंगे जब आप लोग की जॉब लग जाएगी और आप ज्वाइनिंग लेटर्स या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट है जॉब प्रूफ करता है वो आप नेलिट को सबमिट करेंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं किस तरीके से। आपको ओ लेवल पर बस इतना लिखना है यूट्यूब पर, ओ लेवल स्कॉलरशिप, आगे मिनेश सचान लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप के वीडियो आ जाएंगे और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, वो सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है तो आप लोगों को मैं अपने इंस्टीट्यूट का डिटेल दे दूंगा, आप हमारे इंस्टीट्यूट से अपना फॉर्म भर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इंस्टीट्यूट में कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से होगा, या फिर हमारा सेंटर कोड क्या होगा, आपको कितनी फीस लगेगी, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप करिए और उसमें लिख दीजिए कि हमें ओ लेवल का स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, स्कॉलरशिप मोड में भरना है, तो हम आपको पूरा मेथड दे देंगे। और अगर आप डायरेक्ट भरना चाहें तो डायरेक्ट भर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए आप लोगों को बस यहाँ पर अपना पूरा डिटेल भरना है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर इत्यादि, मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए, आपकी कैटेगरी डाल दीजिए। हैंडीकैप्ड आप जानते ही हैं, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस कर दीजिए। अगर साथ ही साथ EWS यानी कि अगर आप लोगों के पास रेड वाला राशन कार्ड है तो आप इसे यस कर सकते हैं। अपना रिलीजन डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फोन नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा, 2-3 बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपके पासवर्ड और बाकी डिटेल इसी पे आने होते हैं। अपना एड्रेस डाल दीजिए, अपना पूरा करस्पॉन्डेंस डाल दीजिए। साथ ही साथ आपकी हायर क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए एक जरूर लिख दीजिएगा, आपका 12वीं किस साल हुई है, मान लीजिए 2022 पे हुई है तो मिनिमम एक्सपीरियंस 1 होना चाहिए। 12th पास वाले बच्चों के लिए एक्सपीरियंस 1 कंपलसरी है। दूसरी चीज है, अगर अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो कहीं जॉब ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जॉब नहीं किया तो कोई वेरिफिकेशन नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन है ये। और अगर आप ग्रेजुएट होकर डालेंगे तो आपके लिए एक्सपीरियंस 1 नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद फिर आपको अपनी फोटो और साथ ही साथ सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशंस और विजिबिलिटी मार्क्स का मतलब चेहरे पे कोई निशान, तिल इत्यादि लिखकर ये कैप्चा लिखिए और सबमिट कर दीजिए। आप लोगों का पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसकी पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट हो जाने के बाद आप लोगों को कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। निलिट आप लोगों के मेल पर आपको एक आईडी और पासवर्ड आईडी जनरेट करके देगा। देखिए इस तरीके का फॉर्म जनरेट होकर आपको मेल आ जाएगी और जैसे ही आपकी फीस पेमेंट हो गई उसकी भी आ जाएगी और फिर निलेट आपको 8 से 10 दिन बाद आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेगा। कुछ दिन सक्सेसफुल दिखाने के बाद आपके पास इस तरह की ईमेल आईडी या फिर मेल पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाए, अब आप लोगों को सीधा न्यू यूजर पे जाना है और अपना अकाउंट जनरेट करना है। बेसिकली आईडी जनरेट होने के बाद आप लोगों का एक अकाउंट जनरेट होगा जिसे हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर न्यू यूजर पे जाइएगा, इधर से ले लीजिएगा ओ लेवल। यहाँ पर जो आपको मेल पे आया है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और लिखकर कैप्चा नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपके पास आप लोगों को पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, आप वो सब बना के नेक्स्ट कर दीजिएगा। लीजिए बस बन गया। इतना ही बच्चों करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से फिर आप लोगों को जब आपका डैशबोर्ड बन गया, रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, अब आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सीधा लॉगिन करना है। यहाँ पे अपना स्टूडेंट डालिएगा, आईडी पासवर्ड डालिएगा और कैप्चा लिखिएगा। तो आप लोग अपना डैशबोर्ड खोल पाएंगे जैसा कि इस तरीके से दिख रहा है। अब इस डैशबोर्ड में आप लोगों को अभी तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब आप लोगों के पेपर्स जो होंगे वो होंगे जुलाई में। मई के आसपास हम लोग आपको इंटीमेट भी करेंगे, आपके एप्लीकेशन पर भी आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर भी दिखाई देगा और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेपर लॉक करने का ऑप्शन आएगा और आपको 4 पेपर लॉक करने होते हैं। 4 में से जो देना चाहें, 1 2 3 4 चारों भी दे सकते हैं। आप लोगों को इस तरीके से ओ लेवल पूरा कंप्लीट करना होता है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा ओ लेवल में कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अब बात आती है कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, अब क्लासेस कैसे ज्वाइन करें। उसके लिए हमारी एप्लीकेशन ले लीजिए, प्ले स्टोर से भी और एप्पल स्टोर से भी। आप अपने फोन पे जाकर डाउनलोड करिए आईसीई एकेडमी। और जैसे ही आपने आईसीई एकेडमी बाय मिनेश इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, इसके डाउनलोड करते ही जब आप लोग इसे इंस्टॉल करके पूरा कर रजिस्टर्ड कर लेंगे तो इसके होम सेक्शन पे ही आप लोगों को ओ लेवल दिखाई देगा। आप बस उस ओ लेवल को आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको जुलाई वाले सारे पेपर्स दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके से आप लोगों को जुलाई के चारों पेपर्स दिखाई देंगे जिनका नाम M1 है, M2 है, M3 है और M4 है। तो अगर आप दो पेपर देने की सोच रहे हैं तो M1 M2 दो पेपर्स, या फिर आप लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो M3 और M1 चूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग के पास टाइम कम है, मैं सजेस्ट करता हूं चारों पेपर्स इकट्ठे दे सकते हैं। अब अगर आपको चारों पेपर्स देने हैं तो 4 बार अलग अलग मत लीजिएगा, एक कॉम्बो बैच हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें चारों पेपर्स कंबाइन भी हैं। साथ ही साथ इसका बेनिफिट है कि आप लोगों को इसमें प्रोजेक्ट जो जमा होना होता है आखिरी में वो फ्री में मिल जाता है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को 4 पेपर्स बताए गए तो ये 4 पेपर का नाम M1 M2 M3 और M4 होता है। और R5.1 बेसिकली मॉड्यूल का नाम है। इसे रिवाइज सिलेबस 5.1 बोला गया है। 1 का पॉइंट 1 का मतलब है इसमें अब ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको ये 4 पेपर बच्चों देने होते हैं। इन चारों पेपर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। हर पेपर के अंदर आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको कंप्यूटर पे करके देने होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन दिया रहता है। इसके बाद 4 पेपर्स के साथ 4 प्रैक्टिकल्स भी आपको देने होते हैं और इसके बाद आप लोग प्रोजेक्ट भी जमा करते हैं। तो कॉम्बो में ये सब कुछ आपको पहले से मिल जाएगा, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग एक या दो पेपर दे रहे हैं तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। और अगर आप बच्चों सिंगल पेपर लेते हैं तो सिंगल पेपर में जैसे M1 का पेपर है तो हम आपको पेपर्स के अंदर प्रैक्टिकल्स, उसके पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू, गेस्ट पेपर्स, लाइव डेमो शेफ, सारी क्लासेस वगैरह सब मिलती हैं। हम लोग हर साल जब इसका बैच शुरू करते हैं तो हम लोग डेमो क्लासेस के साथ साथ डाउट सेशन भी चालू करते हैं, ताकि जो क्लासेस और वीडियोस आप देख रहे हैं उनमें अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं लाइव ज्वाइन करके। और अच्छी चीज आपको बता दें, जैसे कि आपका M2 पेपर है तो आप लोगों को जो भी प्रोग्रामिंग पेपर्स हैं M2 और M3, इनमें हम लोगों ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रखा है।
अब हम लोग बच्चों को क्रैश कोर्स में पूरा ये कोर्स पढ़ाते हैं। फुल कोर्स तो अवेलेबल है ही, जो डिटेल कोर्स है, लेकिन क्रैश कोर्स में बच्चों एक फायदा ये मिल जाता है कि पूरा कोर्स जो है वो छोटी छोटी क्लासेस में 15-15 10-10 मिनट के वीडियोस में पूरा पूरा एक टॉपिक कवर किया गया है। जैसे कि सीएसएस देखें तो 8-8 10-10 मिनट में एक एक टॉपिक पूरा ले लिया जाता है। उससे बच्चों को बहुत आसानी होती है, बिकॉज आप लोगों को डिटेल तो पढ़ना नहीं है। डिटेल इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आपके थ्योरी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो आपके पूरे के पूरे कोर्सेज को आप ऐसे तैयार करिए जैसे एग्जाम्स में आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद एमसीक्यू सेट्स मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन पेपर्स देने की पूरी फैसिलिटीज मिल जाएगी, पुराने पेपर्स उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और अगर कोई डाउट सेशंस होते हैं तो उनकी क्लासेस भी इसी में आके ऐड हो जाती है। तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों का सारे पेपर्स क्वालिफाई हैं और अगर सिर्फ प्रोजेक्ट लेना है, तो आप प्रोजेक्ट के नाम से सर्च करेंगे तो ओ लेवल प्रोजेक्ट भी आप अलग से लेकर उसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कुछ ओ लेवल के प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम अपने इंस्टीट्यूट लेवल से पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के प्रोजेक्ट जमा कराते हैं, और इसके लिए बस आपको अपना एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड देना होता है। प्रोजेक्ट बना के निलिट को सेंड करने का भी काम हमारा ही रहता है। तो बच्चों ये है आप लोगों के ओ लेवल का पूरा मेथड। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ई लेवल में अपग्रेड करने की कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे। तो मैं जल्द ही आपको ई लेवल का भी अगला वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें ई लेवल के पूरे 6 पेपर अगर आपने वो कर लिया है तो 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे। आपको 6 पेपर ई लेवल के करने होते हैं, और उसका कोर्स कैसे ज्वाइन करना है वो सारी जानकारी आपको अगले अपकमिंग वीडियो में मिलेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उस कोर्स के अंदर आप लोगों को कूपन ऑफर जरूर मिलेगा बच्चों। उस कूपन को आप लोग जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ये कूपन आप लोगों को बाई करते समय स्क्रीन पर साइड में दिखाई देगा। तो आप लोगों के जो भी कोर्सेज हैं उसमें 50% 60% तक का डिस्काउंट रहता है। तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनकर आ जाती है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, ओ लेवल का जो कोर्स होता है बच्चों, वो गवर्नमेंट के एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल फ्रेमवर्क, जो कि एक स्टेजेस हैं जो कि आपको बताता है कि कौन से लेवल का है। तो ओ लेवल का आईटी वाला कोर्स लेवल 4 का होता है। ट्रिपल सी जो कोर्स था पहले ज्यादा था, अब इसको भी कम कर दिया गया और अब ये लेवल 2 का हो गया है। ये जो कोर्स है पूरे 1 साल का कोर्स कहलाता है, 540 घंटे का टोटल कोर्स है। अब एक कंफ्यूजन बच्चों को और हो जाता है, वो ये कि निलिट जो है एक कोर्स ओ लेवल के नाम से और भी कराता है, और वो होता है हार्डवेयर कोर्स। तो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कंप्लेन लेकर जरूर आते हैं कि सर हमने ओ लेवल तो कर लिया, लेकिन ये इसका मार्कशीट वैसी नहीं है जैसे कि आप लोगों की दिखाते हैं। बच्चों ये है वो सीएचएम हार्डवेयर कोर्स। ये भी ओ लेवल के ही नाम से आता है, लेकिन इसमें आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस का पूरा कोर्स कराया जाता है, ना कि सॉफ्टवेयर वाला। तो अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में पाएंगे कि ये जो कोर्स है ये हार्डवेयर पर पूरी तरीके से बेस्ड है। तो इसीलिए इस कोर्स की डिमांड आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में जो भी आपकी डिमांड्स आती हैं वो कंप्यूटर्स के ऑपरेटर्स, यानी कि आप लोगों के हार्डवेयर ना होकर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, देखिए इसमें हार्डवेयर बेसिक्स है, नेटवर्किंग है, पेरिफेरल्स है, इस पर ये आधारित है, ना कि जो हम लोगों को चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, नहीं तो अन्यथा आप लोगों का ओ लेवल जब आप करने के बाद मार्कशीट पाएंगे तो वो मार्कशीट जो है आपकी किसी भी जॉब में आप लोग बेसिकली जिसमें ओ लेवल मांग रहे हैं, आरओ एआरओ एसआई, इन सब में वो नहीं लग पाएगी। तो यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।